Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Jab on the go series of Indian economy and Indian financial systems. और आज हम करने वाले हैं टॉपिक मॉड्यूल डी का, दैट इज वेंचर कैपिटल. So module D, as you all know, is the most important module in IE and IFS. And venture capital इसका एक चैप्टर है. तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं या इस चैप्टर में इसका मतलब क्या है, बेसिकली वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज समझेंगे. तो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अब एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करने, अगर अभी तक हमने नहीं किया है तो इसके लिए आप edutap.in पर जाकर कुछ कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स दिखेगा जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर होगा, टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए एंड रिकॉर्डेड सेशंस अगर आपको देखने हैं अपनी कन्वीनियंस पे तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो. बाकी इनकी डिटेल्स क्या हैं, कैसे आप इसमें डिस्काउंट अवेल कर सकते हो अगर आप इमीडिएट ज्वाइन करते हो, वो सब हम क्लास के आखिर में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, दैट इज वेंचर कैपिटल. तो वेंचर कैपिटल होता क्या है? देखो, मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, लेकिन मेरे पास बिजनेस एक्यूमेंट शायद नहीं है. ठीक है, और मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पैसा नहीं है, द इनिशियल कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, वो मेरे पास नहीं है. ऐसे केस में क्या मैं अपने आइडिया को बंद कर दूं, क्या मैं अपने आइडिया को साइड कर दूं? नहीं. मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक इंसान के पास जाऊं और मैं उसे कहूं कि भाई एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है कि लेट्स से कि मैं बैंकर्स को पढ़ाऊंगी. ठीक है, मैं बैंकर्स को आई गिव देम क्लासेस फॉर द प्रमोशनल एग्जाम्स. दिस इज माई आइडिया, आई वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म. अब ना मुझे प्लेटफॉर्म की जानकारी है, ना मुझे कैपिटल है मेरे पास इस चीज़ के लिए, इनिशियल सेटअप करने के लिए जो पैसा लगेगा. तो मैं एक इंसान के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी भाई एक काम करते हैं, ये हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, यू विल गेट लेट्स से 10% ओनरशिप इन माई कंपनी. ठीक है, आप मेरी कंपनी की ओनरशिप ले लो, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज अगर मेरी कंपनी मान लो 10 लाख की है, इसका 10% आपका, लेकिन अगर कल को ये 10 करोड़ की भी हो जाती है तो भी 10% के ओनर आप रहोगे. इस लालच में मैं एक इंसान के मतलब मैं एक इंसान को जाकर ये लालच देती हूँ. और लालच भी नहीं, उनके लिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट है. ठीक है, जो सामने इंसान बैठा है, दैट इज कॉल्ड अ वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ही इज अ इन्वेस्टर. उनके पास बहुत एक्सट्रीम एक्स्ट्रा पैसा है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन वेरियस प्लेसेस. तो उनको अगर मेरा बिजनेस अच्छा लगेगा तो वो मेरे बिजनेस में पैसा डालेंगे एंड दे विल गिव मी द इनिशियल कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड. इज इट जस्ट अबाउट द इनिशियल कैपिटल? नो, दिस इज अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ फंडिंग एंड अदर सपोर्ट एज वेल. लेकिन जो भी मुझे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में यहाँ पर अब मदद लगेगी, मैं इनके पास जाकर मांग सकती हूँ एज लॉन्ग एज उसके टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं. ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट मनी इन्वेस्टेड इन न्यू बिजनेस, स्पेशली स्टार्टअप्स. तो जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं लेकिन शायद पैसे की कमी की वजह से वो रुके हुए हैं, तो वेंचर कैपिटल उस चीज में बहुत ज्यादा मदद करता है इनको टू फाइनेंस द स्टार्टअप्स. इन्वेस्टर्स गिव मनी होपिंग फॉर हाई प्रॉफिट्स. व्हाई वुड एनीवन गिव मनी? इफ दे फील दैट द बिजनेस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. है ना, सामने वाले को दिख जाए क्योंकि वो एक्सपर्ट है, ही इज अवेयर, ही नोज फाइनेंस, ही नोज बिजनेस, ही नोज के कैसे किसी चीज को इवेल्युएट करना है, कैसे किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है कि इस प्रोजेक्ट में आगे जाने की वो है कि नहीं, है ना. तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स. अपने रिस्क असेसमेंट करके वो देखते हैं कि हाँ, अगर तो प्रॉफिट का स्कोप है इस बिजनेस में तो वो इन रिस्क ले लेंगे, वो पैसा डाल देंगे चाहे बिजनेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ. हमें मुझे क्या फ़ायदा होगा इसमें? मुझे फ्री का पैसा मिल जाएगा. मेरे पास स्टार्टिंग में ये जो 10 लाख रुपए मांगे ये भी मेरे नहीं है, मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट से मांगे. जो मैंने बताया ना आपको कि 10 लाख में जो भी बिजनेस बनेगा 10% शेयर मेरे बिजनेस का वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिया. अब ये जो इनिशियल 10 lakhs है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट द वेंचर कैपिटलिस्ट हैज डन इन माई बिजनेस. मुझे क्या ये इसको शॉर्ट शॉर्ट वापस करना है? नहीं. अगर गॉड फॉरबिड मुझे नुकसान हो जाता है, अगर मेरी कंपनी बिल्कुल ठप हो जाती है, चलता ही नहीं है बिजनेस, तो वो लॉस मेरे सिर पर इंटायरली नहीं आएगा. आई डोंट हैव टू रीपे हिम. ठीक है, तो ये रिस्क ले रहा है वो वेंचर कैपिटलिस्ट. क्यों रिस्क ले रहा है? क्योंकि मैं उसको ओनरशिप भी तो दे रही हूँ. अगर बिजनेस बहुत अच्छा चला गया और मान लो ये 400 करोड़ का बिजनेस हो गया तो उसका 10% भी तो यही रखेगा. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. So these investors are called venture capitalists and they are best suited for startups with no or little financial history. ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एंटरप्रेन्योर जिनके पास ग्रेट आइडियाज हैं लेकिन पैसे नहीं है, वो इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट को सीख करते हैं। वेंचर कैपिटल मदद करता है बाय हेल्पिंग देम विद मनी एंड अदर्स काइंड ऑफ सपोर्ट। ये रिस्की है इस तरह की फंडिंग बहुत, लेकिन अगर आइडियाज अच्छे हैं तो रिटर्न्स बहुत हाई होने के चांसेस है। वीसीज डोंट गिव रेगुलर लोन्स, जनरली ये लोग रेगुलर लोन्स नहीं देते, ये ओनरशिप में डील करते हैं, यानी कि इक्विटी बेचकर। ठीक है, तो इक्विटी किसी बिजनेस में लेने के लिए ये रिस्क जो है इनकर करने को मानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो वो भी इन्हीं का है कल को। क्या ये कभी भी लोन नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी लोन्स भी दे देते हैं, लेकिन वो मिड प्रोसेस होता है। ठीक है, वो ऐसा, लेकिन जो एक कोर है वेंचर कैपिटलिज्म की, दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटीज। VCs invest where chances of failure are high but potential rewards are higher। ठीक है, तो रिस्क तो हर जगह ही है, स्पेशली जब आपने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया। अब उसको क्या पता कि मैं जो पढ़ाना चाह रही हूँ, है ना, वो प्लेटफॉर्म चलेगा कि नहीं, मार्केट अच्छे से रिएक्ट करेगी उस चीज़ पे कि नहीं। तो फेलियर के चांसेस बहुत हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स भी तो हाई हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इनकी याद रखनी है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, एज आई टोल्ड यू, कि इक्विटीज में डील करते हैं, ओनरशिप में डील करते हैं कंपनी की। डे टू डे कंट्रोल वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली नहीं रखते। फाइनेंसिंग नीड के टाइम पर ये सामने आते हैं, एंड अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है ना। एग्जिट प्लान भी इनके पास होता है। अगर एक बार किसी ने 10% मेरी कंपनी में ले लिए, तो क्या वो जिंदगी भर के लिए मेरा वेंचर कैपिटलिस्ट बन गया? नहीं। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ, मैंने तो 10 लाख डाले थे, लेकिन मुझे 1 CR तक का या 50 लाख तक का प्रॉफिट जो है वो हो गया, और उनका मन है निकलने का, तो उनके पास वेरियस एग्जिट प्लान्स भी अवेलेबल हैं, जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट भी है। प्रॉफिट वाया कैपिटल गेन्स, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो वेंचर कैपिटलिस्ट का होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स, यानी कि जो पैसा डाला है उन्होंने 10 लाख, उससे बिजनेस चला, है ना, उससे मैंने अपने टेक टेक्निकली इक्विप्ड किया अपनी कंपनी को। ठीक है, तो मैंने सपोर्ट डेवलप किया, मैंने ये जिस तरीके से मैं आपको क्लासेस पहुंचा पा रही हूँ वो डेवलप किया, जो कुछ भी मैंने, मतलब यहाँ पर टेक्निकल मुझे एडवांसमेंट चाहिए थी, टीम रखी इंडिविजुअल्स की, वो सब किया इस 10 लाख से, और मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ लेट्स से 2 CR। ठीक है, और ये एक बार एक महीने में नहीं होगा, 2 महीने में, इट टेक्स टाइम, बट लेट्स से कि 2 CR मुझे जनरेट हुआ। नाउ दिस इज द रिटर्न। अब 10%, अगले ने 10% खरीदा था, है ना, 10 लाख देके, अब उसका उसको कितने परसेंट, 2% का 10% करो, 2 करोड़ का 10% करो, कितना हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिटर्न्स हियर एज वेल। सो कंडीशनल लोन्स यहाँ पर भी प्रोवाइड करे जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा नीड है, तो अगर किसी बिजनेसमैन को ज़्यादा नीड है तो रॉयल्टीज के केस में भी यहाँ पर डीलिंग हो जाती है। स्टेजेस की बात करूं तो 2 स्टेजेस हैं, एक है अर्ली स्टेज, एक है लेटर स्टेज। अर्ली स्टेज में 3 लेवल्स आ जाते हैं: सीड फाइनेंसिंग, स्टार्टअप एंड सेकंड राउंड। यानी कि जब मेरा आइडिया सिर्फ सेटअप हो रहा है, उसको मैं टेस्ट कर रही हूँ प्रोडक्ट को, उसके लिए इनिशियल सेटअप के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीड फाइनेंसिंग। स्टार्टअप राउंड, यानी कि अब मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाली हूँ। ठीक है, मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो पैसा चाहिए, स्टार्टअप स्टेज में बिल्कुल एक मार्केट में एंट्री करने के लिए, दैट इज स्टार्टअप। सेकेंड राउंड इज एक एक बैच तो ले लिया मैंने, लेकिन मुझे समझ आया कि नहीं, यहाँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है ना, तो उसके लिए मैंने सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग रेज करी। एक्सपेंशन का मतलब है ये लेटर स्टेजेस में, एक बार बिजनेस चल जाए तो या तो आप एक्सपैंड करते हो, यानी कि अपने इसको बड़ा करते हो, है ना, यू ओपन मोर ब्रांचेस, यू एंटर इनटू फ्रेंचाइजी बिजनेस, या जो भी, मतलब एक्सपैंड करना अपने बिजनेस को, उसके लिए जो फाइनेंसिंग होती है। रिप्लेसमेंट मतलब जो एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटलिस्ट है, अगर उनको लगता है कि यार हमने यहाँ पे पैसा डाला था स्टेज में, नाउ वी हैव गेन्ड सफिशिएंट कैश, और इसके आगे हमें इस बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा एक्सपर्टीज भी नहीं, तो हम निकल जाते हैं। हम किसको बेच देते हैं? हम रिप्लेस कर देते हैं नए वीसीज से, हम नए वीसीज को अपना शेयर बेच देते हैं, है ना। तो हमें जो अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया कैपिटल, वो हम लेके निकल जाएंगे, और यहाँ से जो नए वीसीज हैं हु आर मे बी मोर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दे कैन टेक ओवर। ठीक है, तो जब हम न्यू वीसीज को, न्यू इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, तो पुराने वाले रिप्लेस हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट राउंड। टर्न अराउंड मतलब लॉसेज होने लग गए बिजनेस को, है ना, अगर बिजनेस बिल्कुल डूबने ही लग गया, तो उस केस में देर इज टर्न अराउंड। बाय आउट मतलब वीसीज को अब अलग अलग एग्जिट प्लान्स करके ये बिजनेस को बाय बाय बोल देते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है बिजनेस को बाय बाय कर देते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जिट रूट्स, कि कौन कौन से वो रास्ते हैं जिनकी मदद से वेंचर कैपिटलिस्ट किसी बिजनेस को गुड बाय बोल सकते हैं। फर्स्ट इज आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग
क्या मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का? देखो, स्टॉक एक्सचेंज पर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर अगर मैं पहली बार लिस्ट कर रही हूँ अपने शेयर्स को, इफ आई एम लिस्टिंग माई शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब, ताकि लोग, मैं और आप उसको सब्सक्राइब कर सके, है ना, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। तो आईपीओ के थ्रू कैसे ये लोग अपना शेयर बेचते हैं? मान लो मेरा प्राइवेट कंपनी थी अभी तक, ठीक है, पब्लिक हुई नहीं, तो मेरे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि पार्ट ओनर है, उनके पास है ना 10% का शेयर, तो दे आर पार्ट ओनर, तो अब वो अपने हिस्से के शेयर्स को आईपीओ में निकाल दे कि जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करे आईपीओ को और वो पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास चला जाए और वो अपना शेयर फॉरगो कर दे, है ना, उसने आईपीओ में चढ़ा दिया वो शेयर। सो दैट इज वन वे। सेकेंड इज प्रमोटर बायबैक। मैं प्रमोटर हूँ, मेरे को अब चाहिए कि नहीं, अब मैं बायबैक कर लेती हूँ अपना शेयर, मुझे चाहिए कि अब मुझे कंट्रोल पूरा अपने हाथ में करना है, तो ये 10% भी मुझे वापस चाहिए, तो अब मैं 10% का जितनी भी वर्थ उस टाइम पर होगी वो मैं अपने वेंचर कैपिटलिस्ट को दूंगी और उससे सारा का सारा पैसा खरीद लूंगी, मतलब अपना उसका शेयर वापस खरीद लूंगी। नाउ आई विल बी अगेन द 100% ओनर। ठीक है, तो बेसिकली प्रमोटर्स बायबैक जनरली टू गेन कंट्रोल बैक। सेल टू अनदर कंपनी, सिंपल बात है, किसी और कंपनी को बेच दूंगी अपना, मतलब मैं नहीं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो किसी और कंपनी को अपना शेयर बेच देगा या किसी नए वेंचर कैपिटलिस्ट को बेच देगा। इसके अलावा सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस भी कर सकता है। अगर कोई लोन दिया है वीसी ने बिजनेस में, तो खुद से इंस्टॉलमेंट्स बनवाकर, एसेट्स बेचकर अगर ज़रूरत है, या अपने बेसिकली अपने आप को खुद से पैसा अवेलेबल कराना, है ना, रीपे कराना, नॉट अवेलेबल, रीपे कराना, बिजनेस से खुद से पैसा रीपे कराना। ठीक है, तो दैट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस। वीसी रिकवर्स लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी लिक्विडेशन, अगर बिल्कुल ही लॉस हो जाए, कंपनी बिल्कुल डूबने की हालत में आ जाए, तो जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनको बेच देना। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं हमें क्या मिलता है? हमें कैश मिलता है इन रिटर्न, है ना। और जब भी कोई चीज़ कैश में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड होना, है ना, उसको लिक्विडेट करना। सो कंपनी की लिक्विडेशन मतलब कंपनी को बंद करने के लिए उसके एसेट्स को बेचना और जो अमाउंट यहाँ से मिल रहा है उससे लीगली वीसी की सेटलमेंट कर देना। राइट, सो दीज आर द एग्जिट रूट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। Now, please try to answer these questions. Venture capital financing is best described as which of the following? Providing long-term loans to established companies at fixed rates. क्या ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं? नहीं। इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स बाय टेकिंग ओनरशिप स्टेक एंड शेयरिंग रिस्क एंड प्रॉफिट? एब्सोल्युटली। ऑफरिंग शॉर्ट टर्म? नहीं। प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स टू स्मॉल बिजनेस? नहीं, नहीं, है ना। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following are stages of venture capital financing? Seed, startup, second round, है ना। ये क्या हो गई? ये तो फर्स्ट, जो आपका इनिशियल वो है स्टेज, उसकी पार्ट हो गया। एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट, टर्न अराउंड, ये भी पार्ट है, और बाय आउट ये भी है। तो ये सारे के सारे ही पार्ट हैं वेंचर कैपिटल के स्टेजेस का। सो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है वेंचर कैपिटल का हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्सेज। सो आपने edutap.in पे जाना है और जब आप जैप के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू, एज आई जस्ट टोल्ड यू, सब कुछ कवर कराया जाएगा। 60 लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर एंड 2 आवर्स की ये क्लासेस रहेंगी और एक कॉम्पोनेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एंड IFS का कॉम्पोनेंट है, इसे हम 15 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, तो 15 दिन 2 घंटे की क्लासेस एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर IEIFS। इसी तरीके से क्लासेस सुबह एंड इवनिंग जो है चलेंगी, सो दैट आपके ऑफिस आवर्स डिस्टर्ब ना हो। रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कोई डिटेल आपको शेड्यूल जानना है और कुछ जानना है कि कैसे आप अपनी क्वेरीज यहाँ पर रेज कर सकते हो, कैसे आप मेंटोर से टच में आ सकते हो, वो सब कुछ आपको ब्रोशर में पता चल जाएगा। Also, a very good feature that is available here is the mentor talk. So every second and fourth Saturday at 3 p.m. there will be a mentor talk conducted जिसमें कि आप अपने mentor से directly connect कर सकते हो। अगर आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, वो तो आप लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हो, उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपको तो वो आप मेंटोर टॉक सेशंस में पूछ सकते हो कि टाइम को लेकर आपको कोई दिक्कत आ रही है, स्ट्रैटेजी को लेकर आपको लग रहा है कि आपको कस्टमाइज्ड आपके हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, है ना, कौन से कंपोनेंट को कैसे हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप मेंटोर टॉक में डायरेक्टली अपने टीचर के साथ कनेक्ट कर कर क्लियर कर सकते हो।
तो इसमें ये जो कोड दिया है, कूपन कोड मार्च 80, इसका इस्तेमाल कर कर अगर आप अभी इसको यूज़ करते हो तो 80% तक का ऑफ आप अवेल कर सकते हो. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ अ टाइम बाउंड ऑफर. सो आई होप दैट यू मेक क्विक एंड वाइज डिसीजन इन दिस. ठीक है. तो इसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं कि लाइव में नहीं मैम हमें तो रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो मास्टर कोर्सेज देयर जिसमें कि रिकॉर्डेड सेशंस कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी 15 से 20 मिनट की, हर एक चैप्टर हर एक कंपोनेंट के लिए. तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो अपनी कन्वीनियंस पे. लाइव क्लासेस भी मिलेंगी यहाँ पर और ये सब कुछ मिलेगा रिविजन एंड प्रैक्टिस के लिए. इसका भी सेम कोड है मार्च 80, यूज़ करके आप 80% ऑफ अवेल कर सकते हो. क्या ये सिर्फ पूरे के पूरे चारों कंपोनेंट्स के लिए अवेलेबल है? नहीं, चारों कंपोनेंट्स के लिए तो मास्टर कोर्स है ही. लेकिन अगर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट प्रिपेयर करना है, आपको लगता है कि नहीं बाकी सब आता है, सिर्फ आईईआईएफएस नहीं आता है ना, या सिर्फ पीपीबी नहीं आता, उस केस में यू कैन ऑप्ट फॉर इंडिविजुअल मास्टर कोर्स एज वेल. ठीक है, तो उसकी भी सेम यही प्रोसीजर है. एंड अगर आपको लगता है कि आपने पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इट इज़ जस्ट द प्रैक्टिस पार्ट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, तो टेस्ट सीरीज है आपके लिए. तो इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को वेल बिफोर एडवांस इवेल्युएट कर सको और देख सको कि कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ्स है, कहाँ पर वीकनेस है, और एग्जाम के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सको. So that is all for today's session, guys. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. Thank you.